हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर एपिसोड नंबर 41, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है तो उसे भी जाके फॉलो कर लें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। इस एपिसोड के पहले सीन में हमें एक बंदरगाह को दिखाया जाता है, जहां से गॉन और किलुआ एक कैफे में जाते हैं और सीधे सर्च मारते हैं लैपटॉप पे गेम के बारे में। जहां पर वो गेम को ढूंढ रहे होते हैं, ग्रीड आइसलैंड गेम को। जहां पर वो काफ़ी सर्च करने के बाद उन्हें मिलता है, जहां पर उसे हंटर एक्स कोड लाइसेंस कोड मांगता है और ये लोग दे देते हैं, क्योंकि एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से ये लोग खुद अंदर जाते हैं। और यहाँ का सीन कुछ होटल के जैसा होता है, जहाँ पर ये लोग सर्च कर रहे होते हैं ग्रीड आइसलैंड के बारे में। तभी उन्हें वो दिख जाता है एक बड़ा सा चार्ट जिस पे ग्रीड आइसलैंड लिखा होता है, और वो बारटेंडर बताता है कि आप लोग वेलकम करता हूँ मैं आप लोग का। जहाँ पास से तेज़ रोशनी निकलती है और पूरे कमरे में फैल जाती है, और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक हॉलोग्राम है जहाँ पर ये दोनों किलुआ और गॉन बैठे हुए हैं, तो इसे रियल मत समझ लेना। खैर, यहाँ पर वो बताता है कि ठीक है, आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, लेकिन उसका चार्ज लगेगा। जिसके बाद वो बताना चालू करता है कि ठीक है, ग्रीड आइसलैंड के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सिर्फ 7 कॉपी बनी हुई हैं, और ये अपने हर एक नए यूज़र गेमर के साथ ये जुड़ जाता है। अगर आप वर्चुअल लाइफ में डाई हो जाते हो तो आप रियल लाइफ में भी मर जाओगे। यहाँ पर वो उसे बताता है कि आज तक कोई भी आदमी ज़िंदा वापस नहीं लौटा है, और आज तक में सिर्फ 50 लोग ही उस गेम को खेलने गए हैं। जिसके बाद वो बताता है इस गेम का रेट 8.9 मिलियन जन है। जिसके बाद ये लोग सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। किलुआ तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाता है कि 8.9 मिलियन हम लोग कैसे पेड करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है गॉन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। उसको अपना आइडिया बताता है, हम कोई सस्ता गेम खेलेंगे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएंगे, और फिर हम लोग 8.9 मिलियन जोड़कर इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये यहाँ पर किलुआ इस बात की बात मान जाता है और गेम खेलना चालू करते हैं। वो एक के बाद एक गेम जीतते जा रहे थे। वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर खेलते खेलते थक जाते हैं और शाम होने लगती है। इगॉन बोलता है कि हमें कोई बड़ा अमाउंट कमाना होगा, वरना हम लोग ऐसे ही करते रह जाएंगे। जिसके बाद किलुआ बोलता है कि अगर बड़ा अमाउंट कमाना है तो थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। जहाँ पर इसे ये सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मेंशन होता है। यहाँ पर हमें क्योरिपिका को दिखाया जाता है, जो कि फेमस एक्ट्रेस सारा का बाल ला चुका होता है। बैशो को दिखाया जाता है, जिसने इजिप्टियन मम्मी का हाथ लाया होता है। सीधे हाथ ला लिया उसको, वो क्या खिलाएगा। खैर, यहाँ पे मेलोडी को दिखाया जाता है, जिसने वो पेड़ लाया होता है, और लॉडी को भी दिखाया जाता है, जो कि स्कल लेके आ चुकी होती है वन हॉर्न क्रिएचर का। यहाँ पर वो डेल्जोलियन बोलता है ठीक है, अब तुम लोग बॉडीगार्ड बन गए हो। तो उसके बाद वो अपना पहला मिशन देता है उन लोग को, जहाँ पर उन्हें अपने बॉस को प्रोटेक्ट करना था। जिसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, हम इस रास्ते से जाएंगे, अब किसी को कोई क्वेश्चन। तभी वहाँ पे बोलता है क्योरिपिका कि ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि हमारा जो बॉस है उनके एनिमीज़ की पोटेंशियल क्या है। जिसके बाद वो उससे बोलता है कि हमारे एनिमीज़ की पोटेंशियल क्या है वो हमारे लिए डिपेंड नहीं करता, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए वो डिपेंड करता है। जिसके बाद वो पेन को तोड़ता है और कहता है ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी उस लड़की का लॉडी का ध्यान उस आदमी की तरफ जाता है जो कि दीवार से चिपका हुआ था। तभी डेल्जोलियम बताता है कि ये भी तुम्हारी तरह एक गार्ड था, जिसकी जगह पे तुमको लाया गया है। इसने मेरे बताए हुए रास्ते पर काम नहीं किया और अपने आप को डेंजर से बचा लिया। जहाँ पर उसने बॉस की मदद नहीं की, इसलिए मैंने उसको ये सज़ा दी गई है हमारे यहाँ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से मूव ऑन करते हैं और एक दरवाजे के सामने पहुँचते हैं। दरवाज़ा जैसे खोलते हैं और अंदर एक रास्ता होता है जहाँ से वो जाते हैं, और उनकी बॉस बैठी होती है नियॉन नॉस्ट्रेड, जहाँ पे वो बोलती है नाइस टू मीट यू फॉर द कैंडिडेट्स, मतलब वो सभी कैंडिडेट से मीट करती है। जहाँ इसके बाद वो सीन कट होता है और हमें एक हवाई जहाज़ को दिखाया जाता है, जिसके अंदर ये चारों बैठे होते हैं, और बिना बात किए ये दोनों चारों प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी हमें बॉस को दिखाया जाता है, जो कि ताश खेल रही होती है, और डेल्जोलियन काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है, चिंता में लग रहा होता है। तभी हमें एक टूटी फूटी बिल्डिंग्स को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक आदमी बैठा होता है और किताब पढ़ रहा था।
जहाँ पे हमें कुछ और लोग को भी दिखाया जाता है। हमें ये सभी एक दूसरे के पार्टिसिपेंट्स का वेट कर रहे होते हैं, आई मीन फ्रेंड्स का वेट कर रहे होते हैं। तभी ये लड़की भी वहाँ पर आ जाती है और ये बंदा बोलता है कि तुम फिर से लेट हो, तुम 10 मिनट लेट हो, तुम 10 मिनट जल्दी नहीं आ सकती थी। जिसके बाद ये बंदा भी आता है और कहता है मैं आ गया बॉस, ऑर्डर दीजिए क्या करना है। जिसके बाद और भी नमूने आ जाते हैं। यहाँ पर वो भी कुछ नहीं बोलता बॉस, अभी भी वो किताब पढ़ रहा होता है। जिसके बाद वो सीन कट होता है और हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से वो लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं। यहाँ से वो गाड़ियाँ चलना चालू हो जाती हैं और यहाँ के अंदर दिखाया जाता है एक बंदे को बायोडाटा, जहाँ पर उसे साइन करना होता है। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि भाई ये फिर से मुझे करने के लिए दिया गया है। जिसके बाद वो बोलती है ठीक है मैं अपने एक बार मॉम को कॉल करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो कॉल पे बात करती है। यहाँ पे उसकी पहली माँ तो मानती नहीं है, बाद में वो मान जाती है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मैं एक नए ट्रेजर पे जाऊँगी, जहाँ पर वो उसे डेल्जोलियन कांग्रेचुलेट करता है और उसे वो पेपर्स देता है साइन करने के लिए। जिसके बाद हमें लवली घोस्ट राइटर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसके हाथ को कंट्रोल करते हुए सब कुछ लिख रहा होता है। यहाँ पर वो उसके बगल में बैठकर वो सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ पर से सीन कट होता है और दूसरी गाड़ी पे दिखाया जाता है, जिसके अंदर क्योरिपिका और बैशो होते हैं। क्योरिपिका बोलता है कि शायद उसका फादर उसका यूज़ कर रहा है। जिसके बाद वो बोलता है हाँ हो सकता है। जिसके बाद वो सीन कट होता है और हमें फिर से उसी लवली घोस्ट राइटर को दिखाया जाता है, जो कि लिखे जा रहा होता है और वो लड़की पे हाथ पे कंट्रोल बनाए होता है। जिसके बाद वो लड़की उसे वो पेज दे देती है और कहती है कि ये फाइनली कंप्लीट हुआ। जिसके बाद बोलती है हाँ मैम ये फाइनली कंप्लीट हुआ। यहाँ से गाड़ी जा रही होती है, तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके बगल से 4 लोग और जा रहे होते हैं और यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि फैंटम ट्रूप में एक और बंदा आ रहा है जिसका नाम हिसॉक है और वो एक नया मेंबर है। पर वो आपस में ही ये सब के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। यहाँ भी ये दोनों बोलते हैं कि ठीक है देखते हैं नए बंदे में कितना दम है। यहाँ पर वो बोलता है क्या दम होगा, कोई भी स्पेशल नहीं है उस बंदे में। जहाँ पर वो उसकी बात काटता है। यहाँ पर बात काटने की वजह से ये दोनों आपस में ही फाइट करना चालू कर देते हैं और फाइट करने लगते हैं। तभी वो लड़का लड़की रुकते हैं और लड़की बोलती है कि इनका रोज़ का है तो इग्नोर मार और चलते बन। जहाँ पर वो चलने लगते हैं और ये दोनों आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। ये सीन कट होता है और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जिसके अंदर ये लोग अभी भी गार्डिंग कर रहे होते हैं उस लड़की को। वो लड़की अंदर बैठ के फिर से ताश खेलना चालू करती है, जुआरी साली। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है डेल्जोलियन को, जो कि किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि वो मैम नहीं मानेंगी शायद से। जिसके बाद हमें पता चलता है ये कोई और नहीं आई मीन नियॉन नॉस्ट्रेट का बाप है, जो कि डेल्जोलियन के ऊपर फ़ोन लगा के प्रेशर कर रहा था। वहाँ पे फ़ोन कट होता है और वो बाप अपनी बेटी यानी नियॉन नॉस्ट्रेट की तरफ देखता है फ़ोटो में। यहाँ से वो सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हिसॉक को, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्केरी तरीके से उनकी तरफ देखता है। तब ये लोग बंदे बोलते हैं कि तुम लेट हो। जिसके बाद वो बोलता है कि कैसे हो तुम सभी लोग। यहाँ पर हमें बंदा बोलता है कि बॉस सभी लोग आ चुके हैं, अब आप अपना प्लान बताइए। यहाँ पर हिसॉक को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था और बॉस तो उससे भी ज़्यादा डरावना लग रहा है। यहाँ पर उसका बॉस आता है और कहता है ठीक। यहाँ पर वो सभी मेंबर्स आ चुके होते हैं और उसके ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो अंडरग्राउंड ऑकेशन के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें पता है कि काफ़ी सारे दुश्मन हमारे हो जाएंगे। पहले तो आदमी डरता है, उसके बाद वो बोलता है ठीक है सर, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। यहाँ पे हिसॉक भी काफ़ी क्रिप्टी तरीके से मुस्कुराता है और यहाँ पर हमें जाते जाते ये सीन में दिखाया जाता है कि चिल्लाता है कोई। यहाँ से कट होता है और बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जिसके अंदर वो नियॉन नॉस्ट्रेट रहती है। यहाँ पर वो डेल्जोलियन आता है और बोलता है कि तुम्हारा नेक्स्ट असाइनमेंट आ चुका है, जो कि अंडरग्राउंड ऑकेशन में है। यहाँ पर उसे वो लेके जाना होता है इन लोगों को और ये लोग उस प्रोजेक्शन को काफ़ी ध्यान से देखते हैं। बाद वो बोलता है कि अगर कोई भी तुम्हें ऐसा बंदा दिखे जो कि अंडरग्राउंड लोकेशन में अनजान लगता है तो उसे आप तुम लोग बिल्कुल बेशक तरीके से ख़त्म कर सकते। बाद हमें क्रियोपिका को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोच में होता है और जिसके बाद ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई and follow me on Insta, link in description. Thank you.